हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश सर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सुखदेव गुरुकुल क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। और बीच में जैसे आपको हमने सूचना दी थी कि हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस को भी कवर कर रहे हैं अब, और उसमें स्थित सारे मैथ के जो मैथ का सिलेबस होगा, फिजिक्स का और जो केमिस्ट्री का सिलेबस होगा, इन सारे सिलेबस को हम लोग विद इन टाइम पीरियड हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें आपको ऐसी ऐसी कुछ विधियां बताई जाएगी या शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी जिससे कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से और कम समय में जल्दी पूरा कर सकें बेटा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से सीखना है, जैसे कि मैं जो कवर करूंगा बेटा वो तो मैथ का क्वेश्चन होगा, मैथ का जो सिलेबस होगा तो वो मैं कवर करूंगा। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं। तो इसमें अगर आपको अच्छे से सीखना है तो कृपया करके या प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिए अंत तक, ठीक है। बीच में अगर आप छोड़ देंगे केवल कि चलो ठीक है समझ में आ गया, तो ये मत करिए। और हम लोग इसके साथ आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, विथ आंसर मिल जाएगी बेटा, ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके अपना आंसर मैच कर सकें और जिससे कि आपके घर पे भी प्रैक्टिस चलती रहे। आप जो भी मेथड मैं आपको सिखाऊंगा वो शॉर्ट ट्रिक्स पे बेस्ड हैं या और उनके बीच का जो कंसेप्ट है वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि ये जो ट्रिक है वो कैसे काम करेगी, आपको कैसे काम करना है, ठीक है बेटा। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है वर्गमूल एवं घनमूल, यानी कि क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट आपको चेक करना है, ठीक है। अब वर्गमूल क्या, घनमूल क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे कोई एक संख्या है, माना मैंने कि 2, इसका अगर मैं वर्ग ले लूँ, इफ़ आई टेक वर्ग, या स्क्वायर, इफ़ आई टेक स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। इसे हम स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। अब इसी का अगर मैं 4 का ये चिन्ह, इस चिन्ह से आप लोग भली भांति परिचित होंगे या आप लोग जानते होंगे, ये जो चिन्ह है ये वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है बेटा। तो अगर इसमें मैं वर्गमूल लगाऊंगा तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। एक्चुअली में इसका आंसर +-2 होता है, बट ठीक है, फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, ज़्यादा डाउट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल एकदम सिंपल रहिए। 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा 2 का वर्ग 4 हो गया और 4 का वर्गमूल लेने पर ये 2 हो गया। अगर घनमूल देखना है आपको, या इसे हम स्क्वायर रूट भी कहेंगे, ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट। अच्छा, घनमूल क्या होता है, इसे आप ऐसे दर्शाते हैं, यहाँ पे 3 लिख दिया जाता है। इसका मतलब हो गया कि घनमूल निकालने की बात हो रही है। जैसे कि 8 का घनमूल क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप क्यूब रूट कहेंगे, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक है आपके, वर्गमूल और घनमूल। आपको समझ में आ गया। वर्गमूल मतलब क्या, जैसे किसी संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगाने के बाद आप एक्चुअली में क्या करते हो, उसका वर्गमूल ज्ञात करते हो। और किसी संख्या पे आपने अगर ये वाला चिन्ह लगा दिया तो आप उसका घनमूल ज्ञात करते हो। तो आज हम वही देखेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं और घनमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो लिखा हुआ कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने की कितनी विधियां हैं बेटा, 2। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। गुणनखंड, अब एक्चुअली गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, अब प्राइम नंबर क्या है, एक्चुअली में इसे हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13। वह संख्याएं जो स्वयं से या 1 से विभाजित होती हैं उसे आप क्या कहते हैं, वह प्राइम नंबर कहते हैं या अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको एक हमारे पास प्रमेय है कि किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर या के गुणनफल में लिख सकते हैं। यानी कि किसी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, आप उसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशंस में आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक थ्योरम है, प्रमेय है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको जैसे हम डिस्कस कर लें,
96 देख लेते हैं। अब 96 का कैसे होगा, तो आपको पता है कैसे कैसे करते हैं इसका। आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना हो या प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात करना हो तो कैसे किया जाता है। आप सिंपल है, यहाँ पे 6 दिख रहा है तो आप सबसे पहले 2 से भाग देंगे इसको। कितनी बार में जाएगा, 4 8 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 2 4। फिर भाग दीजिए, कितना आएगा 1 2। फिर 2 से दीजिए, फिर कितना आएगा 6 आएगा। फिर दीजिए 3 3 1। तो यहाँ पे देखिए 96 कैसे लिखिए। अब देखिए कितनी बार आया यहाँ पे 2 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 के घाते 5 लिख दिया आपने, और एक बार 3 आया है गुणे 3। तो इसी तरीके को आप क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी किसी भी नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो भाग विधि क्या है, अब इसमें भाग विधि क्या होती है उसका हम वहाँ पे देखेंगे अच्छी तरीके से। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप जरूर सीख गए होंगे यहाँ पे। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, और हम पहली जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। हमको 10 तक याद हो सकता है, 20 तक याद हो सकता है, या 30 के नंबरों तक का याद हो सकता है, लेकिन ये सारे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो इनको आप कैसे समझेंगे। देखिए सिंपल है, जैसे कि मैंने अभी किया था आप उसी तरीके से आएंगे। यहाँ पे आप 18 22 5 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे आखिरी में 5 है तो आप 5 से भाग दे दीजिए सबसे पहले। 5 तिहाई 15 हासिल गया। यहाँ पे कितना आएगा 5 6 30, 2 बचा 22, 5 चौके 20, 50 25। ठीक है। अच्छा इसके बाद अब आप इसको फिर 5 से भाग दीजिए। क्या होगा इसमें, 5 छक्के 5 सते 35, कितना आएगा 1 बचेगा और ये 14 हो गया। कितना हो गया 5 दूनी 10 और 4 बचेगा यहाँ 5 5 9 45। ठीक है। अब देखो ये 9 2 कितना हो गया 11 11 7 18। देखो अगर आपको किससे पता करना हो कि ये संख्या किससे कटेगी तो ये भी एक मेथड है। आप सारे नंबरों को जोड़ दीजिए और जो नंबर मिल रहा है वो 18 मिल रहा है, और 18 3 से विभाजित है तो आप 3 से भाग दे दीजिए इसको। कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से दीजिए, देखिए 3 4 3 7 2 9 हो रहा है। फिर से 3 से भाग दीजिए, 24 1। अब तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 3 1 हो गया। सो अब यहाँ पे आप ज़रा देखिए, ध्यान देंगे 18 22 5 बराबर। देखिए 5 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 5 के घाते 2। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार कौन आया है 3 आया है। अच्छा अब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर या आप इसे ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा आपको आसान पड़े। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 2 3 और ये 4 1 2 3 हो गया। अब देखो एक्चुअली बेटा इसको पेयरिंग में करना होता है। किस में करना होता है, पेयर बनाना होता है हमें, यानी 2 2 का 1 1 1 1 बनेगा पेयर। अब इसमें से ये 5 बाहर आएगा, इसमें से ये 3 बाहर आएगा, इसमें से ये 3 बाहर आएगा और इसमें से ये 3 बाहर आ गया। सॉरी है ना। हाँ अब आंसर लीजिए। 5 3 15 15 9 135। तो इसका मतलब हुआ इसका जो वर्गमूल होगा वो ये होगा। ठीक है। अब जैसे आप सभी ने बेटा वो देख लिया वो मेथड, ठीक है, आपको मेथड समझ में आ गई। प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप समझ में आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं दूसरी विधि यानी कि भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड से करते हैं। अब डिवीजन मेथड से करेंगे कैसे, देखिए डिवीजन मेथड पे ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहले नंबर लिख लेते हैं 18225। ठीक है 18। इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें आपको दो लोगों का दो पेयर करने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वर्गमूल में जब आप कर रहे हैं तो 2 2 का पेयर करना होता है आपको। ठीक है, अब देखिए अब ये जो नंबर है ये 1 है,
अब इस नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करिए या ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो मतलब डिवाइड या तो इसके बराबर हो नहीं तो इससे कम दे वैल्यू, तो 1 का 1 ही आएगा बेटा। यहाँ पे भी देखिए 1 यहाँ लिखे, अच्छा 1 यहाँ भी लिखिए और 1 इसके नीचे भी लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा एक कम एक ये माइनस कर दीजिए और यहाँ पे जोड़ेंगे, याद रखिएगा इस तरफ जोड़ना है इस तरफ घटा देना है, तो ये हो जाएगा 2। थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा ये हो गया 0। अब ये पूरा का पूरा पेयर उतरेगा नीचे 82, ठीक है। अब 2 के पीछे ऐसा नंबर लीजिए कि जो 82 के आजू बाजू आ जाए, जैसे कि क्या ले सकते हैं, गेस करिए। अगर हम 2 ले लें, सो अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं, देखो जो नंबर आप यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ भी लेना होगा आपको और वही नंबर नीचे भी लिखना होगा। तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 गुणे 2 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। नंबर याद रखिए, ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद या तो इसके बराबर संख्या मिले नहीं तो इससे कम मिले, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये बेटा ज़्यादा ही छोटी वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो ये 23 हो जाएगा और 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 इसके बहुत करीब में है, क्योंकि अगर 4 ले लेंगे तो ये ज़्यादा आगे चला जाएगा, तो आगे नहीं ले सकते, 82 के पीछे ही लेना है। तो आप देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ 3 लेंगे और यहाँ भी 3 लेंगे। अच्छा जो नंबर आप लेंगे वही नंबर आपको जोड़ना भी है, तो करिए 3 से गुणा में 69 आएगा बेटा, ये माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है 69 में से 3 13, अब 25 उतर जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा पेड़ उतार दीजिए। अच्छा 3 और 3 ये हो गया 6 और ये 2, फिर से यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि ये पूरा का पूरा कट जाए और 0 आना चाहिए आपका। तो देखिए अगर मैं 2 6, यहाँ पे अगर आप 4 लेते हैं और यहाँ भी 4 लेते हैं, 4 चौक 16 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 हासिल लगा 2, 4 दूनी 10, ये कम हो रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 2 6 5 लेते हैं बेटा यहाँ पे हम, सो ये यहाँ भी 5 ले लिया, 50 25 हासिल 2, 5 6 30 2 32 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 3 13। देखिए एज इट इज़ नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 5 लिखिए, यहाँ भी 5 लिखिए और +5 कर दीजिए, और जो नंबर यहाँ मिला है उसी को उसके यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, ये 0 हो गया और ये 2, ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो जैसे ही आपको नीचे 0 मिल जाता है बेटा एक बार, तो ये रहा आपका आंसर, क्योंकि यही आपका वर्गमूल होगा इसका, ठीक है। सो यहाँ पे वर्गमूल होगा 18225 का वर्गमूल होगा 135। आई होप आप सभी को ये मेथड समझ में आई होगी। देखिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं, हमने क्या किया, देखिए पेयरिंग बनाई 2 2 की, ठीक है। सो अब इन सबको छोड़ दीजिए, इसके बारे में बात करिए। अब यहाँ पे देखिए ऐसे नंबर से आप यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो या तो इसके बराबर हो, मतलब बराबर का मतलब है जो भी ऐसा नंबर लीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद, किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या मिले वो या तो इस नंबर के बराबर हो या इससे छोटी हो। तो 1 से छोटा क्या होगा, 1 ही हो सकता है, ठीक है, 1 के बराबर 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ भी 1 लेंगे, यहाँ भी 1 ले लेंगे बेटा, ठीक है। अब 1 देखिए इस साइड जोड़ते हैं, इस साइड घटाते हैं, 1 × 1 करिए 1 ही आएगा, यहाँ माइनस कर दीजिए और यहाँ पे जोड़ना है बेटा 1 के साथ 1 को, ठीक है। जो भी आप नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर आपको यहाँ भी लेना है। तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, थोड़ी सी जगह बचा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 में से 1 गया तो 0, अब ये पूरी की पूरी पेयर उतरेगी 82। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो या तो इसके बराबर आए नहीं तो इससे छोटी संख्या मिले। अच्छा याद रखिएगा जो भी नंबर आप यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ भी आएगा, वही नंबर यहाँ उतरेगा भी नीचे, ठीक है बेटा। तो अगर तो हमने यहाँ पे 3 लिया तो मैंने यहाँ भी 3 लिखा, यहाँ भी मैंने 3 लिख दिया। अच्छा 3 से गुणा करेंगे इस 23 को तो आपको 69 मिलेगा, यहाँ माइनस करिए, यहाँ पे प्लस करिए तो आपको 26 मिल जाएगा। और फिर से यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ देंगे आप अपने लिए। अच्छा 69 में से माइनस करेंगे तो 13 मिलेगा आपको। अब इस 25 को भी आप यहाँ पे उतार लीजिए। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से ऐसा नंबर लीजिए कि जिसको यहाँ पे भी यहाँ भी लिखें और यहाँ भी लिखें, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस पूरे नंबर को या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए। तो आप जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, देखिए यहाँ पे तो 1325 मिल जाएगा, माइनस करने पे 0, यहाँ पे भी 5 लिखिए, यहाँ भी 5 लिखिए। इस नंबर से कोई मतलब नहीं है आपको, ये कितना आ रहा है क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। जो ये आंसर है वही हमारा स्क्वायर रूट है, यानी कि वर्गमूल है। तो ठीक है।
तो आई होप आप सभी को ये मेथड समझ में आ गई होगी। अच्छा आगे चलिए, इसमें जो ट्रिकी एग्जांपल्स होते हैं, आप ऐसे बेटा बहुत से एग्जांपल्स को ट्राई करिए, आपको ऑटोमेटिकली डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं, मैं आपको वो क्लियर करते चलूँ। जैसे कि एग्जांपल्स आते हैं इस तरीके से, आपको याद रखिएगा ये वाला पैटर्न, 6 6 6 इन्फिनिटी तक है और आपसे इसका आंसर पूछ रहा है बेटा, तो अब इसका आंसर क्या होगा? देखो याद रखिए, ऐसा एग्जाम्पल पेपर में आए तो कोई चिंता नहीं करना, बस जो मैं बता रहा हूँ वो आप यहाँ पे याद रखिए, ठीक है? बस आपको उतना याद रखना है कि इसका आंसर निकालना कैसे है, ठीक है? ये भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए और एक एग्जाम्पल सेम ऐसा भी देख लीजिए। मैं जो बता दूंगा बस आप उतना याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? आपको करना क्या है इसमें ध्यान दीजिए। अच्छा अब देखिए इसमें 6 6 6 हर जगह दिया है, आप उस नंबर को पहले बाहर निकाल लीजिए और 6 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हों, मतलब क्या, एक के बाद दूसरा नंबर मिल जाए। इसका मतलब क्या, देखिए 6 का गुणनखंड 6 एकम 6 भी होता है और 2 तिहाई 6 होता है, दोनों होता है, ठीक है? देखिए 6 का जो गुणनखंड होगा वो 6 × 1 भी होता है और 2 × 3 भी होता है। तो ये नंबर हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा गुणनखंड लेना है जो एक के बाद तुरंत दूसरा नंबर दे। तो 6 के बाद 1 या 1 के बाद 6 बहुत अंतर होता है बीच में, तो ये नंबर नहीं ले सकते बेटा, ये गुणनखंड नहीं चलेगा, ये वाला गुणनखंड चलेगा, क्योंकि 2 के बाद तुरंत 3 आता है, तो ये वाला गुणनखंड हम लोग ले लेंगे। तो ठीक है, समझ में आया आपको ये बात? अच्छा अब इन दोनों में से एक इसका आंसर है। अब कौन सा आंसर है? प्लस है तो 3 आएगा। हमेशा बड़ी संख्या लीजिएगा, उन दोनों में से अगर प्लस है तो हमेशा बड़ी वाली संख्या ही आपका आंसर होगी। तो इसका आंसर है 3, बात खत्म, ठीक है? हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। सेकंड नंबर आई, अब इधर फिर से 6 है, आप क्या लेंगे? मेथड वही है, कुछ चेंज नहीं करना है। क्या लेंगे आप? 2 × 3। बट अब आप क्या करेंगे? अब आप सब होशियार हो गए, देखिए अब आप क्या बताएंगे? अब आप बताएंगे 3 नहीं, 3 नहीं ले सकते आप बेटा। देखिए चिन्ह का बहुत महत्व है यहाँ पे प्लस है तो हमने बड़ी संख्या ली, माइनस है तो हम छोटी संख्या लेंगे। इसका आंसर 2 है। हो गया? बस आपको याद रखना है, जो भी संख्या दिया होगा आपको उसका ऐसा गुणनखंड लेना है जो एक के बाद दूसरा तुरंत नंबर मिल जाए आपको, ठीक है? ऐसे नंबर जरूर लीजिएगा आप। इस तरह के डाउट्स आपको क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर। अच्छा ये देखिए घनमूल ज्ञात करने की विधि। अब यहाँ पे देखिए क्यूब रूट फाइंड करने की, क्यूब रूट थोड़ा सा टफ होता है, इसमें कोई ज़्यादा आपको हाथ पैर मारने की मतलब ये मेथड्स नहीं मिलेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। एक ही मेथड है गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन वाली। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें ये होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, एक कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप समझिए 216 है और आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 216 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 2 सिंपल है, पहले 8 27, 8 × 27 करेंगे तो 2 आपको 216 मिल जाएगा बेटा। और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 2 × 2 और 27 का 3 × 3 × 3, ठीक है? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है? तो ये आ गया। अब देखिए जब आप क्यूब घनमूल ज्ञात करते हैं, 216 घनमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो 3 3 का पेयर करिए। कितने का करेंगे बेटा? 3 3 का करिएगा। ये हो गया, ये हो गया। सो यहाँ पे आपको यहाँ से क्या बाहर आएगा? 2 बाहर आएगा। यहाँ से क्या बाहर आएगा? 3 आएगा। 2 तिहाई 6। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। तो यहाँ पे इसका घनमूल आएगा 6, ठीक है? तो इस तरह से आप किसी का भी घनमूल ज्ञात कर सकते हैं या क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 विधि यहाँ पर है, ये इसकी विधि यहाँ पर है।
ओके स्टूडेंट, तो आप सभी को आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। देखिए चिंता मत करिए, एक बार नहीं समझ में आया, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सारे डाउट क्लियर करिए। प्रैक्टिस के लिए, हाँ प्रैक्टिस के लिए जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। माँ सुखदेव गुरुकुल के नाम से आपके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जरूर उस पर जाइए, PDF डाउनलोड करिए और PDF से प्रैक्टिस करिए। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैथ में आप जानते हैं विदाउट प्रैक्टिस कुछ पॉसिबल नहीं, ठीक है। सो अच्छा, कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट में आप जरूर उसको आप डालिए, बताइए, ठीक है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करें और ताकि आपको अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, ठीक है बेटा। सो ओके, थैंक यू। और याद रखिए जो मैथ की वीडियो है सुबह और शाम दोनों समय आएगी, 7 बजे टाइमिंग रहेगा दोनों समय का। तो अवेलेबल रहिए उस समय, अपने आप को फ्री रखिए। सो ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।